हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं मिस्टर ओझा, मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड बिजनेस कोच। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही शानदार सीख लेके आया हूं। हमें देश के लिए क्या बनना चाहिए, क्या करना चाहिए, आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक हंस और हंस के जोड़े की, और साथ में एक उल्लू की कहानी है। ध्यान से समझना इस कहानी को। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हर वीडियो आपके पास में लोगों के पास में पहुंचता रहे और लोग उससे इंस्पायर होते रहें, कुछ सीखते रहें। तो शुरुआत करते हैं। ये कहानी है हंस और हंसिनी की। हंस और हंसिनी एक जगह आराम से घूम रहे थे। अचानक आंधी तूफान आने लगा तो वो लंबे चले गए और जाकर के कहीं और पहुंच गए। रात भर चले वो और कहीं और जाके दूर जाके पहुंच गए। वहां पर रेगिस्तान था, और रेगिस्तान आप समझते हैं, रेगिस्तान में दूर दूर तक लोग नहीं होते। और रेगिस्तान में एक पेड़ मिला उनको, और उस पेड़ पर फाइनली वहां पर रात बिताने का सोचा। जो हंसिनी थी वो चिड़चिड़ाने लगी और कहने लगी कि हंस जी, मुझे एक्चुअली यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मुझे प्लीज़ घर लेके चलो। अब आप कहोगे कि उल्लू और हंस की क्या कहानी हो सकती है। जी हाँ, ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी, समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा कुछ कोई अच्छी जगह बता दीजिए। तो हंस ने कहा कि हंसनी मेरी हंसनी, अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, हमें आज रात यहीं बितानी पड़ेगी। और यहाँ हम रुक जाते हैं। और वहाँ पे कॉन्शियसली एक उल्लू बैठा हुआ था। वो वाह 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 ऐसे करके चिल्ला रहा था। और जब उल्लू चिल्ला रहा था उस पेड़ के ऊपर बैठ करके, तो सबसे बड़ी बात, अब ध्यान देना इस बात पे, जब वो चिल्ला रहा था तो हंसनी को प्रॉब्लम हो रही थी। और हंसनी ने कहा कि देखो मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, देखो मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, मैं कैसे सॉल्यूशन निकालूं, मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं, मैं बहुत परेशान हूं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, हंस ने यही कहा कि आज की रात निकालनी है, तू क्यों चिंता करती है, आज की रात निकल जाने दे, कल कोई दिक्कत नहीं, अपन यहाँ से चले जाएंगे। और रात निकालने के बाद सुबह उल्लू जब जगा, तो जगने के बाद हंसनी दोनों को सॉरी बोला उसने कि सॉरी, मेरा नाम उल्लू है, और एक्चुअली मैं मेरी प्रॉब्लम है, मेरी बीमारी है, मेरी हैबिट है कि मैं रात को जागता हूँ और दिन को सोता हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है। मुझसे जो अपराध हुआ है, गलती हुई, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। तो वो लोग उसे माफ़ कर देते हैं और वो उनके साथ रहता है। और जैसे ही दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन हंस अपनी हंसनी को लेकर के वहाँ से निकल रहा होता है, तो उल्लू कहने लगता है कि हंस भाई, मेरी पत्नी को लेके कहाँ जा रहे हो, कम ऑन। क्या कहा कि हंस भाई, मेरी पत्नी को लेके कहाँ जा रहे हो। तो हंस ने कहा कि हम हंसनी हैं और तुम सिर्फ एक उल्लू हो, तुम उल्लू हो, हम हंस और हंसनी हैं, तो ये मेरी पत्नी। उल्लू ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये मेरी पत्नी है। बोले हम कल यहाँ पे आए हैं, आपको सब कुछ बताया। बोले नहीं, ये मेरी पत्नी है, आप चाहो तो पंचायत बुला लो। उल्लू के कहने पर पंचायत जमा हो गई, और पंचायत में बहुत से पंच आए, और पंचों ने इकट्ठा होकर के सोचा कि अगर अपने हाँ बोलने से एक हंसनी अपने यहाँ पर रहती है तो कितना अच्छा होगा। और फैसला दोस्तों उल्लू के फेवर में आ गया। बोले हाँ, ये इसकी पत्नी है। और हंस जब वहाँ से रो के जाने लगता है और हंसनी रोने लगती है कि मैं इनके बिना नहीं रह पाऊंगी, मुझे प्लीज़ जाने दो, तो उल्लू दोनों को रोक कर कहता है कि मैं आपको रोकना नहीं चाहता हूँ, मैं आपको और जनता को सबको कुछ सिखाना चाहता हूँ। जो उल्लू समझाता सिखाता है, उस बात को ध्यान से समझना। उल्लू कहता है कि ये जनता, ये समाज किस टाइप का है। आप देखिए, एक उल्लू के मतलब सबको पता है कि मैं उल्लू, एक उल्लू के फेवर करने वाले भी लोग पड़े हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा साहब, इस समाज में, हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसा कुछ हो रहा है, जिनके पास उपलब्धियाँ बहुत सारी आ चुकी हैं, पर वो उसके लायक नहीं है। आपने देखा होगा कई लोगों को ऐसे जॉब मिल गए हैं, वो उसके लायक नहीं है। तो कहीं ना कहीं समाज में ऐसा हो रहा है। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो हमें कहीं ना कहीं आगे आना चाहिए, समाज को आगे आना चाहिए, जिसके अंदर काबिलियत है, जिसके अंदर काबिलियत। उल्लू का शासन नहीं होना चाहिए, जिसके
जिसके अंदर काबिलियत है उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलना चाहिए, उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं सबका जनता का सपोर्ट मिलना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं आप सबको ज़रूरत है एक होने की, हमको आपको एक होने की और इस समाज को सही करने की, क्योंकि न जाने कितने उल्लू लोग हैं जो आपस में बहस कर रहे हैं और न जाने कहां से कहां बहस को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हमें ना उल्लू बनना है और ना ही उल्लू बनाना है। और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।